दुनिया ने ब्रूटल माफिया देखे हैं, कोसा नोस्ट्रा, याकूब, जो हिंसा और डर पर बने थे। उनकी पावर दिखती थी, उनके तरीके सीधे थे, टेरिटरी कंट्रोल करना, ड्रग्स बेचना, दुश्मनों को हटाना। लेकिन फिर एक नया तरह का क्रिमिनल आया, सेमियोन मोगिलेविच। उसने स्ट्रीट कॉर्नर के लिए लड़ाई नहीं की, उसने दुनिया को एक फाइनेंशियल सिस्टम के तौर पर देखा जिसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। मोगिलेविच को पता चला कि असली पावर ग्लोबल मनी फ्लो को मैनिपुलेट करने में है, न कि गन फाइट्स में। उसने एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जैसा नेटवर्क बनाया जिसमें वकील, बैंकर और ऑफिशियल्स थे। उसके क्राइम इनविजिबल थे, कॉम्प्लेक्स वायर ट्रांसफर, शेल कंपनीज, ऑफशोर अकाउंट्स। जबकि दूसरे टर्फ वॉर लड़ते थे, मोगिलेविच वर्ल्ड इकोनॉमी से खेलता था। वह मशीन में एक घोस्ट बन गया, हमेशा एक कदम आगे, अनटचेबल और अनसीन। उसने एक नए एरा की शुरुआत की, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, बिना बॉर्डर्स, वायलेंस या चेहरों के। 70 से ज्यादा देशों में लॉ एनफोर्समेंट मोगिलेविच को ढूंढ रही थी। इंटरपोल और एफबीआई ने उसे अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाला, लेकिन वह हमेशा गायब हो जाता था। उसने कई पासपोर्ट इस्तेमाल किए, अपना लुक बदला और आसानी से बॉर्डर से निकल जाता था। ट्रेडिशनल मॉबस्टर्स के उलट वह एक सीईओ की तरह सोचता था। वायलेंस उसका लास्ट रिसॉर्ट था। उसका हथियार इंटेलिजेंट था, इकोनॉमिस्ट की तरह प्रिसीजन से ग्लोबल फाइनेंस को एक्सप्लॉइट करता था। उसका एम्पायर पेपरवर्क पर बना था, खून खराबे पर नहीं। शेल कंपनीज, बैंक रिकॉर्ड्स, लीगल लूप होल्स। इन्वेस्टिगेटर्स को सिर्फ ट्रांजैक्शन का एक मेज मिला, आदमी कभी नहीं मिला। उसने सिर्फ क्राइम नहीं किए, उसने क्राइम के ऐसे सिस्टम बनाए जिन्हें प्रोसिक्यूट करना लगभग नामुमकिन था। मोगिलेविच मैकमाफिया का आर्किटेक्ट था, क्राइम एक ग्लोबल बिजनेस के तौर पर। वह हर जगह था और कहीं नहीं दुनिया के फाइनेंशियल नेटवर्क्स में एक शैडो बनकर घूमता था। मोगिलेविच का क्रिमिनल एम्पायर बहुत बड़ा था। मनी लॉन्ड्रिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ड्रग्स और ह्यूमन स्मगलिंग। उसने अरबों की लॉन्ड्रिंग की, गंदे पैसे को दुनिया भर के कार्टेल्स और ऑफिशियल्स के लिए लेजिटिमेट एसेट्स में बदल दिया। उसका नेटवर्क फॉर्मर सोवियत ब्लॉक से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जोन तक हथियार सप्लाई करता था। उसने पासपोर्ट बनाए जिससे क्रिमिनल्स और जासूस बिना पकड़े जा सकें। उसका ऑर्गेनाइजेशन अंडरवर्ल्ड के लिए वन स्टॉप शॉप था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पावर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थी। उसने सिर्फ ऑफिशियल्स को ब्राइब नहीं दी, वह उनका मालिक था। उसके लोग सरकारों में घुस गए जिससे उसे प्रोटेक्शन और इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिलती थी। अगर एक स्कीम फेल हो जाती तो दर्जनों बची रहती। उसका क्रिमिनल कॉन्ग्लोमेरेट लचीला और अडेप्टेबल था। उसने रूल्स को फिर से लिखा, खुद को क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियन दोनों के लिए इंडिस्पेंसेबल बना दिया। मोगिलेविच की पहुंच ने उसे लगभग अनटचेबल बना दिया। सूट में एक किंगपिन। सेमियन मोगिलेविच को बॉस ऑफ बॉसेस के नाम से जाना जाने लगा। रशियन स्पीकिंग अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम में अल्टीमेट अथॉरिटी। उसने डील्स की, झगड़े सुलझाए और ग्लोबल क्रिमिनल एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट किया। उसकी प्रोटेक्शन इन्फ्लुएंस थी, ओलिगार्क, पॉलिटिशियन और बिजनेस लीडर्स के साथ रिश्ते। अरबों ने उसे एक्सेस और पॉलिटिकल कवर दिलाए। कथित तौर पर उसके पास कॉम्प्रोमैट था, पावरफुल लोगों पर डैमेजिंग फाइल्स, जिससे उसे क्रॉस करना बहुत डेंजरस था। अथॉरिटीज एक्शन लेने से हिचकिचाती थी, डर था कि इसका फॉलआउट सरकारों को अस्थिर कर सकता है। उसकी दौलत और कनेक्शन उसकी शील्ड थे, जिससे वह इतना बड़ा था कि फेल नहीं हो सकता था। मोगिलेविच कानून से ऊपर काम करता था, क्रिमिनल वर्ल्ड में एक सॉवरेन एंटिटी। उसने इन्फ्लुएंस का एक किला बनाया, कंक्रीट का नहीं। एफबीआई ने वार्न किया कि मोगिलेविच का नेटवर्क ग्लोबल इकोनॉमी में इतना एम्बेडेड था कि वह फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा कर सकता था। वह सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, वह एक जियोपॉलिटिकल थ्रेट था। उसकी मनी लॉन्ड्रिंग ने बैंकों और मार्केट्स में घुसपैठ की, जिससे वह एक ऐसा पैरासाइट बन गया जिसे हटाना बहुत रिस्की था। रूस में कुछ समय के लिए डिटेन किया गया, उसे चुपचाप रिहा कर दिया गया और वह पब्लिक व्यू से गायब हो गया। ऑफिशियली वह मॉस्को में है, एक्स्ट्राडिशन की कमी से प्रोटेक्टेड।
लेकिन क्या वह सच में छिपा हुआ है या अभी भी शैडो से स्ट्रिंग्स खींच रहा है? एक ऐसी दुनिया में जहां क्राइम, बिजनेस और पॉलिटिक्स ब्लर हो जाते हैं, मोगिलेविच पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकता है। क्या वह एक रेलिक है या नए ग्लोबल एलीट का आर्किटेक्ट? वह अब कहां है?